अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने लोकी का 4th एपिसोड तो देख ही लिया होगा और इस एपिसोड में काफी ज्यादा ट्विस्ट थे, काफी सारी शॉकिंग चीजें हमें जानने को मिली और इसमें सस्पेंस तो था ही जिसने हमें काफी ज्यादा क्यूरियस कर दिया। तो चलिए इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस सीरीज को एंजॉय करिए। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन दबा दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी और सिल्वी लेमेंटस 1 में फंस गए हैं। और अगर आपने हमारे लोकी के 3rd एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं और सिल्वी को लगता है कि वो लोग मरने वाले हैं, तो फाइनली सिल्वी अपनी कहानी बताना शुरू करती है लोकी को, जो कि उसने 3rd एपिसोड में नहीं बताई। सिल्वी की कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एसगार्ड। बहुत देर होगी इसे देखे हुए, ऑफ कोर्स रैग्नारॉक के बाद खत्म जो हो गया था, उसके बाद हमें सीधा यहाँ दिख रहा है एसगार्ड। सिल्वी बताती है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन वो बहुत छोटी थी जब टीवी वाले आए और उसे अपने ले गए और फिर रीसेट चार्ज की मदद से उसका टाइमलाइन भी मिटा दिया, जिसकी वजह से उसका घर, उसका परिवार, उसकी पूरी जिंदगी उसने खो दी टीवी वालों की वजह से। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एक बच्ची यहाँ पे ब्रांच टाइमलाइन कैसे क्रिएट कर सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आफ्टर ऑल वो है तो एक बच्ची ही ना। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और रीजन है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। और देखा जाए तो सिल्वी भी यहाँ पे मेंशन करती है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से टीवी वाले उसे पकड़ने के लिए आए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीवी की जिस हंटर ने सिल्वी को पकड़ा था वो रवोना थी, जो उस टाइम पे हंटर थी, और उसी का टाइम बैग चुरा के सिल्वी टीवी से भाग गई थी। और क्योंकि वो अपने टाइम में वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि टीवी ने रीसेट चार्ज की मदद से उसकी पूरी टाइमलाइन मिटा दी है, इसलिए वो तब से अलग अलग समय में जाके टीवी से बचती रही है। लेकिन वो जिस भी टाइम में जाती थी टीवी के टाइम रूल छूटते थे, क्योंकि टीवी के हिसाब से तो उसे मर जाना चाहिए था। और उसे बहुत देर बाद पता चला कि उसे किस समय में जाके टीवी से छुपना चाहिए जहाँ पे उसका पता ना चले, यानी कि एपोकलिप्स वाली लोकेशन पे। और फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोबोना टाइम कीपर से मिलने आई है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है टाइम कीपर की। अब इस बीच मोबियस 320 के बारे में रोबोना से पूछता है कि वो कैसी है, और रोबोना उससे कहती है कि वो मर चुकी है। सिल्वी वेरिएंट ने उसका दिमाग खराब कर दिया था जिससे वो संभाल नहीं पाई और वो मर चुकी है। लेकिन ये झूठ है। जैसे कि हम सबको पता है कि लोकी के 2nd एपिसोड में सिल्वी ने C20 को कंट्रोल करके उसे उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाई थी टीवी में आने से पहले की, जिसकी वजह से C20 टीवी की असली सच्चाई जान चुकी थी और इसलिए शायद टीवी ने उसे मार दिया। और इसके बाद टीवी को अपने सेकंड टाइमलाइन मॉनिटर पे एक अल्टरनेट टाइम ब्रांच निकलती हुई दिखती है और उन्होंने ऐसी ब्रांच कभी आज से पहले नहीं देखी। ये बहुत अजीब है क्योंकि ये एपोकलिप्स के लोकेशन से आ रही है। और जैसे कि हम लोकी के 2nd एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, एपोकलिप्स की थ्योरी ये कहती है कि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एट द एंड वो सब कुछ खत्म होने वाला है। अब यहाँ सवाल आता है, कोई भी वेरिएंट सिग्नल्स डिटेक्ट नहीं होने चाहिए, तो फिर ये ब्रांच कहाँ से निकल के आ रही है? ये ब्रांच 2077 लेमेंटस 1 से निकल के आ रही है जहाँ पे लोकी और सिल्वी फंसे हुए हैं। और इतनी अजीब तरह की ब्रांच ये इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि लोकी कहीं ना कहीं सिल्वी को पसंद करने लगा है। अब ऑफ कोर्स एक वेरिएंट अपने ही फीमेल वेरिएंट के साथ प्यार में पड़ेगा जो कि अलग टाइमलाइन से बिलोंग करता है, तो तबाही तो आएगी। पर इस दुनिया में प्यार के दुश्मनों की कमी कहाँ है? टीवी तो ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए वो लेमेंटस 1 में पहुंच जाते हैं और ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब लोकी ने तो मोबियस को 2nd एपिसोड में धोखा दे दिया था, इसलिए मोबियस काफी गुस्से में है लोकी को लेके, और सजा के तौर पे मोबियस लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है। और टाइम लूप में भेजने से पहले मोबियस उसे बोलने का भी मौका देता है, जिसमें लोकी मोबियस को टीवी की सच्चाई बताता है, लेकिन वो उसे बिलीव नहीं करता और उसे थोड़ा सा शक जरूर होता है। और उसके बाद लोकी उस टाइम लूप में आ जाता है जहाँ पे उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के मजाक में बाल काटे थे और वो उसे पीटती है बार बार लगातार। और इस सीन से मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का ये सीन याद आया जहाँ पे डोर मामू डॉक्टर स्ट्रेंज को बार मारता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे टाइम लूप में फंसाया होता है जिसकी वजह से वो बार बार जिंदा हो जाता है। अब लोकी को टाइम लूप में फंसा के मोबियस रवोना के पास आता है और वो उससे सिल्वी की इंटेरोगेशन करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए रवोना साफ मना कर देती है, जिससे मोबियस को उस पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही है और उसके हेजिटेट बिहेवियर को देख के ऐसा लगता भी है। अब इस बीच B-15 मोबियस से लोकी के बारे में पूछती है और बातों में मोबियस कहता है कि उन्होंने आज तक क्री, टाइटन्स और वैम्पायर्स तक को हराया है, लेकिन इन सस्ते एसगार्ड के देवताओं ने हमारी नाक में दम किया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्री कैप्टन मार्वल के टीममेट्स और रॉनन जैसे लोग होते हैं और टाइटन्स थैनोस जैसे लोग होते हैं। पर अब तक हमने मार्वल की मूवीज में वैम्पायर्स को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मार्वल के एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में हमें ड्रैकुला दिखा था जो कि वैम्पायर्स का किंग है, और कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में हमने उसकी वैम्पायर आर्मी को और उसे थॉर और एवेंजर्स से लड़ते हुए भी देखा है। तो शायद हमें MCU की फ्यूचर वाली मूवीज में ड्रैकुला देखने को मिल सकता है। अब अगर आपको लोकी का 2nd एपिसोड याद हो तो इसमें सिल्वी ने B-15 के दिमाग को कंट्रोल किया था और उसे उसकी पास्ट की जिंदगी दिखाई थी टीवी में आने से पहले की, जिसकी वजह से लोकी और C-20 के बाद अब B-15 तीसरी वो इंसान बन चुकी है जिसे टीवी की सच्चाई पता है, और वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए सिल्वी के पास आती है और सिल्वी को रॉक्स काट के एपोकलिप्स की लोकेशन पे लेके जाती है ताकि टीवी को इस चीज का पता ना चले। और वहाँ पे सिल्वी B-15 को उसके पास्ट की जिंदगी फिर से दिखाती है, जिसमें B-15 को पता चलता है कि वो अपनी पहले की जिंदगी में काफी खुश थी। और इसके बाद मोबियस को क्योंकि रोबोना पे शक हो चुका है
तो वो उसका टेम्पैड चुरा लेता है ताकि वो सच्चाई जान सके। और जब मोबियस रोवोना का टेम्पैड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लोकी अब तक जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच था और C20 को टीवी की सच्चाई पता चल चुकी थी। और ताकि किसी और को ये सब पता ना चले इसलिए रवोना ने उसे मार दिया और रवोना को इन सब के बारे में सब कुछ पता है। और ये सब जानने के बाद मोबियस लोकी को टाइम लूप से निकालने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। और जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो टीवी वाले उनका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। मेरा कुछ रह गया है तुम्हारे पास? हाँ, मैं नीचे जेल तक चला गया, फिर देख के याद आया ये तो तुम्हारा है। ये फंस गया। और इसके बाद रोवोना मोबियस को गायब करवा देती है। और इस सीन को देख के मुझे लगा था कि मोबियस कैसे गायब हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, मोबियस जिंदा होगा और कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद रोवोना लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास लेके जा रही होती है और इस बीच सिल्वी रोवोना से पूछती है कि उसकी गलती क्या थी, उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। और रोवोना इसका जवाब देते हुए कहती है, सच कहूं तो मुझे याद नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो कि ऑफकोर्स वो साफ साफ झूठ बोल रही है। और इसके बाद ये तीनों टाइम कीपर्स के सामने आ पहुंचते हैं। अब यहाँ पे आपको तीनों टाइम कीपर्स का क्लियर लुक देखने को मिलेगा फाइनली। अब यहाँ पे लोकी मेंशन करता है कि इतनी दूर मुझे मारने के लिए लेके आए हो, मैं तो इतनी बार मर चुका हूँ कि मुझे याद भी नहीं। और फिर यहाँ पे B-15 आ पहुंचती है लोकी और सिल्वी की मदद के लिए और फिर ये तीनों मिलकर सारे हंटर्स और सिल्वी को हरा देते हैं। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे रोवोना कहती है कि टाइम कीपर्स को प्रोटेक्ट करो, लेकिन जो लोग सेकंड टाइमलाइन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि टाइम को कंट्रोल करते हैं, जिनके सामने इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करते, उन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत, वो तो काफी पावरफुल है। पर थोड़ी देर में इन टाइम कीपर्स की सच्चाई सामने आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये टाइम कीपर्स फेक थे, ये रोबोट्स थे जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद रोवोना लोकी को पीछे से गायब कर देती है। असंभव! रुको जरा, सब्र करो। अब सिल्वी को उसके सवालों का जवाब सिर्फ रोवोना ही दे सकती है। ये टाइम कीपर्स कौन है, टीवी को किसने बनाया, इन टाइम कीपर्स को कौन कंट्रोल कर रहा था, उसकी लाइफ किसने बर्बाद की और क्यों की, और इस सेक्रेट टाइमलाइन का क्या चक्कर है, इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेंगे। लेकिन बस यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। इस एपिसोड में एक स्पेशल चीज थी जो कि बाकी एपिसोड्स में नहीं थी, पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें लोकी जिंदा दिखाया जाता है किसी और टाइमलाइन में। और इस सीन को देख के लगता है कि लोकी तो कभी नहीं मर सकता। नेवर। और फिर इस एपिसोड का एंड होता है इस शॉट के साथ जहां पे आपको वैरायटी ऑफ लोकीज दिख रहे होंगे, लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग टाइमलाइन से, जहां हमें देखने को मिलता है क्लासिक लोकी, किड लोकी, और आई थिंक ये वाइकिंग टाइप का लोकी है जिसे बस्टेड लोकी कहा जा रहा है। और यहाँ पे एलिगेटर लोकी क्या कर रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर कॉमिक्स पे एक बार थॉर को लोकी ने फ्रॉग बना दिया था, तो शायद उसने अपने आप को एलिगेटर बना दिया हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको एवेंजर्स की बिल्डिंग दिखाई देगी, यानी कि ये न्यूयॉर्क सिटी है। शायद ये वो टाइमलाइन हो जहाँ पे लोकी जीत चुका है और एवेंजर्स हार चुके हैं, या फिर आयरन मैन उस मिसाइल को रोकने में फेल हो गया जो न्यूयॉर्क सिटी में गिरने वाली थी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे लोकी सीरीज का ब्रेकडाउन देखना है तो आप ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे शैंग-ची का ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना है तो आप नीचे वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू आपके वक्त के लिए।